पुराणी न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वन्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तर्हि अद्य वयं कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः। 15 जनाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। 15 participants. So first I would like to talk to Sundar Vaman Das that is it necessary that you have to do, or everybody can do their own recording so that you don't have to share, they can collect it? Is it possible? Or no, Prabhuji, only host or co-host can do, Prabhuji. Okay. So I'm thinking, what if you make someone, I mean, it's up to you. If you're comfortable sharing, it's fine. You take the responsibility. And if you have difficulty, I know that you are working also. So in that case, if you can make somebody else also the co-host and who can do the thing, because people keep on asking. It's my mistake. I'll make sure कि next time से आपको delay नहीं होगा, और मैं आज क्लास होगा तो मैक्सिमम कल 11 बजे तक आपको दे दूंगा। Okay, thank you very much. Thank you. Okay, Prabhu. Thank you. And everyone should be thankful to Sundar Vaman Das for his voluntary, I mean, this platform, Zoom platform is also provided by him, and he is providing us this recording also. So Hare Krishna from everyone to Sundar Vaman Das. Hare Krishna. Hare. So atah vayam kinchit agre saramah yat kimapi asmabhihi adhitam tat sarvam manasi vichintya vayam agre gachamah. Whatever we studied before, we will recapitulate them and then we will move forward. Let's see what we have studied so far. वर्णमाला। भाषा, वाक्यानि, पदानि, वर्णाः। वर्णः एतदर्थे अक्षरम्। वर्णानां समूहः वर्णमाला। वर्णाः द्विधा विभज्यते, स्वराः व्यञ्जनानि। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। See, the definition of swara varna is swayam rajante iti swaraha. You can write it down also. Swayam rajante iti swaraha, which can be pronounced by itself. राजरी दीप्तो मतलब राज धातु होता है which illuminates itself. So which is illuminated by itself. ठीक है, खुद अपने आप में राज करने वाला, हम कहते हैं ना हिंदी में राज करने वाला। तो जो स्वयं राज कर सकता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। उनको किसी की सहायता की जरूरत होती नहीं है। और व्यंजनानी, व्यंजनानी यानी व्यंजन वर्ण। व्यंजनते एभि रीति व्यंजनानी। इनका क्या है, इनको अगर किसी से रोशनी मिले तो ही ये प्रस्फुटित होते हैं। जैसे चंद्रमा को कहा जाता है सूर्य से
रोशनी चंद्रमा को पहुंचती है। फिर चंद्रमा स्वयं प्रभ नहीं है, लेकिन सूर्य जो है वो स्वयं प्रभ है। ठीक है, तो व्यंजनते एभि रीति व्यंजनानि। स्वराः अ आ इ ई उ ऊ, रि री लृ ए ऐ ओ औ। स्वराः त्रयोदशाः। ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, प्लुतस्वराः। ह्रस्वस्वराः अ ई उ री लृ। एकमात्रकालिकः स्वरः ह्रस्वस्वरः। ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्रकालः। दीर्घस्वराः आ ई उ री ए ऐ ओ औ। द्विमात्रकालिकः स्वरः दीर्घस्वरः भवति। दीर्घस्वराणाम् उच्चारणार्थम् द्विमात्रकालः आवश्यकः। प्लुतस्वराः आ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ। त्रिमात्रकालिकः प्लुतस्वरः। प्लुतस्वराणाम् उच्चारणार्थं त्रिमात्रकालः आवश्यकः। तर्हि ह्रस्वस्वराः अ ई उ री लृ, दीर्घाः आ ई उ री ए ऐ ओ औ, सर्वे दीर्घाः, ऑल आर लॉन्ग। प्लुतस्वराः। व्यंजनानि स्पर्श व्यंजनानि, अंतस्थ व्यंजनानि, उष्म व्यंजनानि च। तो हमने कहां तक पढ़ाया था? यहीं तक पढ़ाया था, ये आगे पढ़ाया था? क प्लस अ क प्लस आ का, ये भी पढ़े थे। अच्छा, ये भी पढ़ाया था हमने, है? अच्छा, वो मैं दूसरा पीडीएफ से, ये पीडीएफ से पढ़ाया आप लोगों को कभी पहले? नहीं, दिस वाज द पीडीएफ और नहीं, दूसरा पीडीएफ था। दूसरा था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, ये जो पीपीटीएक्स फाइल मैंने भेजा है ना, उसका है। तो ये पीपीटीएक्स फाइल सब डिवाइस में खुलती नहीं है। चलिए, ये आज मिल गया तो इसी को मैं पढ़ा देता हूँ। चलिए, इसमें बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। देखिए, हमने आप लोगों को उच्चारण स्थान तो पढ़ाया था ना, ये सब स्पर्श व्यंजनानि, अंतस्था, उष्माणः, अयोगवाहः, ये पढ़ाया था कि नहीं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, नीचे का नहीं पढ़ाया था, लेकिन आहत्य 48। हाँ, 48 इतना पढ़ाया था। चलिए, ठीक है। अब क्या है देखिए, तो स्वर वर्ण 13 है। देयर आर 13 स्वर वर्णस। इज देयर एनीवन हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फ्रॉम तमिलनाडु, केरला? Anybody is there who don't understand Hindi? Everybody understands Hindi, huh? Great. हाँ, तो स्वराः त्रयोदशाः, स्वर वर्ण 13 प्रकार के हैं, और व्यंजन जो हैं अलग अलग प्रकार के हैं। उसमें से पंचविंशतिः स्पर्श व्यंजनानि, अंतस्थाः चत्वारः, उष्माणः चत्वारः, अयोगवाहः द्वे, आहत्य अष्टचत्वारिंशत्। कुल मिला के 48 जो हैं वर्ण समवाय है, वर्ण समुदाय, अलग अलग समुदाय हैं। जैसे स्वर समुदाय में 13 हैं, स्पर्श में 25 हैं, अंतस्थ में 4 हैं। ऐसे कुल मिला के 48 पूरी संख्या हैं।
ये आप लोग समझ लीजिए। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया है कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं, स्वर वर्ण में ह्रस्व किसको कहते हैं, दीर्घ किसको कहते हैं, व्यंजन वर्णों में स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इसको, स्पर्श व्यंजनानी, और इसको आपके वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। और नीचे जो हैं उनको अवर्गीय व्यंजन बोलते हैं, वो भी व्यंजन है लेकिन इट्स आउट ऑफ द ग्रुप, अवर्गीय, अवर्गीय व्यंजन। तो यहां तक आप लोगों ने छवि की तरह आप लोगों ने समझ लिया है। का से मां तक वर्गीय व्यंजन, यारा ला व अंतस्थ व्यंजन, और उष्म व्यंजन श, श, स, ह। अम अह जो हैं इनको अयोगवाह बोलते हैं। ये भी स्वर वर्ण के बिना इनका भी उच्चारण नहीं हो सकता है, उसको हम बाद में समझेंगे। तो लाल जो लिखा हुआ है उसको हम अयोगवाह कहते हैं, नीचे लिखा है देखिए 2 अयोगवाह, कुल मिला के 48। यहां तक क्लियर है। अच्छा, माहेश्वर सूत्राणी में मैं बाद में आता हूं, ये है क्या मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता दूं। माहेश्वर सूत्रों की रचना जो है पाणिनि महर्षि ने किया। पाणिनि वॉज अ ग्रामेरियन। ये जो माहेश्वर सूत्र है ये शिवजी के डमरू से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, शिवजी ने डमरू को बजाया और ये 14 प्रकार के नाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, गड़गड़ 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 बजाते हैं ना डमरू, उसी के आवाज से ये नाद उत्पन्न हुए। और पाणिनि जो थे वो सिद्ध भक्त थे, शिवजी के एकदम सिद्ध भक्त थे, तो उन्होंने इनको समझा और लिखा। ये जो है ये व्याकरण के आधारशिला है। पाणिनि व्याकरण, लघु सिद्धांत, सिद्धांत कौमुदी, सभी व्याकरण के आधारशिला जो हैं यही है माहेश्वर सूत्र। चलिए मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं। इसको कंठस्थ होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट इट इज द स्टाइल ऑफ टिपिकल ग्रामर। इफ यू वांट टू स्टडी एवर the grammar in a typical way, traditional way, this you have to be, this has to be memorized. This is the stepping stone. A, I, un, ri, lik, a, ong, I, ouch, haya, varat, lan, ya, ma, wana, nam, jha, bhain, घा, ढा, धश, जा, वा, गा, डा, दश, खा, फ, छ, ठ, थ, चा, टा, तव, का, पाय, शा, श, सर, हल। इसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण सभी वर्ण समुदाय हैं और कुछ नहीं है, लेकिन ये अपने ही स्टाइल में लिखे गए हैं। इट्स हैपहैज़र्डली, ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखा गया है, लेकिन यहीं से सारे सूत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते पढ़ते आपका कंठस्थ हो जाएगा, तब आप जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। आई, ऊण, रील, रिक, एयोंग, ऐ, औच, हय, वरट, लण, यम, गण, नम, जवाय, घड़, दस, जव, गड़, दस, खप, छटत, चटतब, कपय, सर, हल। ऐसे आपका भी कंठस्थ हो जाएगा। इसमें मैं कुछ विशेष बातें आपको बता दूं। देखिए, इसमें प्रत्याहार निकलते हैं। प्रत्याहार होती क्या है, मतलब इनका कुछ स्लॉट हम निकाल के लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो एक एक स्लॉट हम यहां से निकाल के लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेक नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, हम अण प्रत्याहार लेंगे। कौन सा प्रत्याहार? अण। तो देखिए एकदम अंत में जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण, उसके नीचे हलंत है ना। जैसे अणा के नीचे हलंत है, का के नीचे हलंत है, वह के नीचे हलंत है। तो हमेशा जो अंत में वर्ण होगा हलंत युक्त,
उसको हम परित्याग कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे। और जो शुरू में वर्ण है, जैसे मैंने कहा अण, अण, तो आ को लिया और अणा को लिया, तो हमेशा जो एकदम सूत्र के पहले जो आ है या री है, जो भी है, उसको त्याग कर दिया जाएगा और अंत वाला वर्ण को त्याग कर दिया जाएगा। तो हम अण प्रत्याहार कहेंगे, इसका मतलब इज इक्वल टू ई और उ। ठीक है, अण प्रत्याहार अगर हम कहते हैं तो इसका अर्थ होगा ई और उ। मान लीजिए मैं अक प्रत्याहार बोलता हूं, अक, आ और का, तो हम यहां पे भी अक प्रत्याहार का अर्थ होगा ई और उ, क्योंकि णा को हम नहीं लेंगे, आ को भी नहीं लेंगे हम, और री और री को लिया जाएगा, का को हम फिर से छोड़ देंगे। तो अंत वाला वर्ण जो लाल अक्षर में लिखा है उसको तो हमेशा ही हम छोड़ देंगे। और जब हम कोई भी प्रत्याहार जैसे अक बनाया, अब मान लीजिए नंबर 1 और नंबर 3 से बनाते हैं, अंग प्रत्यय बनाते हैं, अंग। तो अंग प्रत्यय में भी क्या क्या कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई, उ, री, री, ए, ओ, ये 6 वर्ण आएंगे। आ को भी छोड़ देंगे और जितने भी लाल वर्ण वाले हैं सबको छोड़ देंगे। कितने लोगों को समझ में आया, कितने को नहीं आया? आया तो समझ में आ गया? प्रभु जी, आपने बोला है कि इसमें 6 वर्ण होंगे, लेकिन अ को भी छोड़ देंगे क्या प्रभु जी इसमें? आ को छोड़ देंगे, हाँ, आ को तो एकदम शुरू जिससे होगा उसको छोड़ देंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं अंग मान लीजिए, या अच बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल टेक 1 and 4, अच बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो अच जैसे बोलूंगा तो आ को तो छोड़ देंगे और चा को भी, दोनों की, जिन दोनों का उच्चारण हो रहा है उसी को अच प्रत्याहार कहेंगे। प्रत्याहार क्या होता है? योग शास्त्र में भी होता है ना, ध्यान धारणा प्रत्याहार, आपने सुना होगा योग में, ठीक है ना? तो ध्यान धारणा प्रत्याहार मतलब टू रिनाउंस, आज से हमने मीठा खाना छोड़ दिया, आज से हमने ज्यादा बोलना छोड़ दिया, आज से हमने जो है तला हुआ खाना छोड़ दिया, मिर्ची खाना छोड़ दिया, तो इसको प्रत्याहार कहते हैं। तो यहाँ पे भी प्रत्याहार है, कौन सा? अच। अब आ और चा तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, और जितने भी लाल वर्ण के अंत में हैं हलंत वर्ण, उनका भी प्रत्याहार होगा स्वतः, दैट इज नेचुरल। तो जब हम अच बोलेंगे, देखिए अच बोलने से ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये सब आ जाते हैं। अच प्रत्याहार। वैसे ही देखिए अगर हम हल प्रत्याहार बोलेंगे, हल, तो नंबर 5 एंड नंबर 14, तो अच प्रत्याहार माने सारे जो स्वर वर्ण है उसमें आ गए। हल में आप काउंट कीजिए, या, व, र, ल, या, म, व, न, म, ऐसे करके 5 to 14 सारे जितने भी व्यंजन वर्ण है इसमें आ जाएंगे, बट इन ए डिफरेंट ऑर्डर। अब मान लीजिए मैं कहता हूं अल प्रत्याहार, अल, नंबर 1 और नंबर 14, अल, तो इसमें सारे वर्ण आ जाएंगे। और अंग्रेजी में अल का अर्थ क्या होता है? ऑल, सभी है ना? और यहां पे भी अल प्रत्यय मतलब सभी आ जाएंगे इसमें, एवरीथिंग विल कम। ऐसे इस प्रकार से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके 42 प्रत्याहार बनेंगे, 42 प्रत्याहार इनमें से बनाए जाएंगे, जिनका हम व्याकरण में सूत्र में प्रयोग करेंगे। तो हम क्या कहेंगे जब व्याकरण पढ़ेंगे तो, कि अच, यहां पे अच नहीं लगेगा, या फिर अच परे रहने पर, मतलब आफ्टर दिस इफ देयर इज एनी अच, अच मीन स्वर वर्ण। तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज फॉर
vowel is ach. We won't say vowel, we won't say swaravarna, we will say ach. The grammatical word for consonants is hal. We will say hal. Hal means number 5 ha to number 14 la. All the letters in between are called hal. That means all the consonants. So the grammatical जो term है वो यहीं से माहेश्वर सूत्र से लिया जाएगा. हम बोल सकते हैं, मान लीजिए हाय, तो नंबर 5 और नंबर 12 हाय. इस प्रकार से हम कुछ भी प्रत्याहार बना सकते हैं. जर प्रत्याहार, फॉर एग्जाम्पल जर, तो नंबर 10 और नंबर 13. तो इसीलिए ये कंठस्थ रहना बहुत जरूरी है. इसी से आगे जो है सारे सूत्र मिलेंगे. चलिए आज इतना ही समझिए. इसको घर में आप लोग जरूरत पड़े तो एक प्रिंट आउट लेके इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कीजिए. तो आगे कभी भी आप व्याकरण पढ़ते हैं अगर ट्रेडिशनल वे से, तो ये आपका एक बहुत बड़ा मतलब फाउंडेशन स्टोन मैंने डाल दिया आज ही. आगे पढ़ने में आपको कभी भी असुविधा नहीं होगी. हरे कृष्णा प्रभु जी. एक ये है बोलिए कि हम ये जो प्रत्याहार बनाएंगे तो ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, मतलब जैसे अक बन सकता है, अंग बन सकता है, या जक भी बन सकता है? हाँ हाँ, बन सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ओके. लेकिन हमेशा प्रत्याहार जब भी बनेगा तो वो पहले वाले से लेके अंत तक ऐसा ही होगा, बीच में हम नहीं लेंगे. तो इसको कैसे लेंगे? जैसे अगर जक आया, जैसे मान लीजिए झश प्रत्याहार लेंगे, झ नंबर 8 एंड नंबर 9 झश, तो उसमें भ घ ढ ध आ जाएगा झश प्रत्याहार. लेकिन हम भश प्रत्याहार नहीं ले सकते. हाँ नहीं, जैसे बीच में ये प्रभु जी जैसे 10th है ज, और हम फर्स्ट मतलब ये इस ऑर्डर में भी ले सकते हैं इसको. जड़ जण प्रत्याहार अगर कहें ऐसे भी ले सकते हैं, या अच्छा आप कहना चाहते हैं कि नंबर 13 पहले फिर नंबर 3 बाद में? हाँ ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. तो उसमें किस तरीके से? हाँ वैसा भी हो सकता है. लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, आप जब सूत्र पढ़ेंगी तो आपको जिन जिन प्रत्याहारों का बहुत्र प्रयोग होता है वो आपका कंठस्थ हो जाएगा. जैसे मैंने कहा अच. अब अच बोलने से आपको नेचुरली समझ में आ जाएगा अच यानी स्वर वर्ण, सारे स्वर वर्ण. अब अच संधि हम कहेंगे, व्याकरण में ऐसे ही मिलेगा आपको. पाणिनि व्याकरण आप पढ़ेंगी तो आपको, या लघु सिद्धांत में ऐसे ही मिलेगा अच संधि. अच संधि मतलब स्वर संधि. वो अपनी ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी वो यूज करेंगे, अच संधि. ठीक है ना. वहां पे स्वर संधि ऐसा नहीं कहेंगे, व्यंजन संधि नहीं बोलेंगे, हल संधि कहेंगे. हाँ. अब इसके भी माहेश्वर सूत्र के ऊपर भी बहुत डिटेलिंग है. जैसे मान लीजिए हल मैं बोल रहा हूं तो हल यानी नंबर 5 और नंबर 14 को ही समझा जाएगा. लेकिन नंबर 14 में भी तो हल है, देखिए उस हल को नहीं समझा जाएगा. ठीक है ना. इन सब चीजों की बारीकी से डिटेलिंग उसमें किया गया है. बट फॉर वन डे दिस मच इज एनफ. whatever I gave, you just try to memorize it as better as possible. ठीक है. आई उण रील रिक ए ओं आई औच हया वरट लण यमा गणानम झभाए गडधश जवा गडदश खप छठथ चटतव कपय श श सर हल. इसको शिवजी ने डमरू बजाया डर, तो आई उण रील रिक आई ओं आई औच हया वरट लण, ये सब पाणिनि को सुनने को मिला. शिव जी ने कृपा करके ही बताया, तो उन्होंने इसको नोट डाउन किया. अब इसी के आधार पे जो है सभी व्याकरण शास्त्र इसी पे हैं. अब संगीत शास्त्र भी ऐसा ही है ना, नोट उनको वैसे ही मिला. संगीत शास्त्र, नृत्य शास्त्र ऐसे ही उद्भव हुआ भगवान से. चलिए अब
जो मैंने बताया था कल या परसों, इनका सेग्रीगेशन मैंने किया था कि तालव्य, कंठ्य, मैंने बोला था ना कि नहीं बोला था? बोले थे प्रभु जी। हाँ, मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली बहुत सारे क्लास लेता हूँ ना, अब मुझे याद नहीं रहता कि किस क्लास में कौन सा पढ़ाया था। तो का कु वर्ग जो है वो कौन सा है? कंठ है। हाँ, कंठ्य वर्ण है। वेरी गुड। कंठ से उच्चारित होता है इसलिए कंठ्य। ठीक है। अच्छा, चू वर्ग कौन क्या है? तालु। तालु है। टू वर्ग क्या है? मूर्धन्य वर्ण है। हाँ, टू दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण। अपू ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे हमने 5 तो हमने पकड़ लिया। यही जो है इसका बेस है। लेकिन ये सिर्फ 5 ही नहीं है। कंठ्य वर्ण मतलब क ख ग घ ङ इतना नहीं है। कंठ्य वर्ण में 9 वर्ण आते हैं। अब उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे वो पाणिनि के सूत्र से हम पढ़ते हैं। लेकिन ये 5 आ गया तो मैसिव पोर्शन आपको समझ में आ गया। अब देखिए, वर्णोच्चारण स्थानम, कहां से उच्चारण होती है? वेयर डू यू प्रोनाउंस फ्रॉम? अब सूत्र आया है लाल अक्षरों में, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यह है सूत्र। देखिए, पहला सूत्र आपका व्याकरण शास्त्र का पहला सूत्र आप लोगों को मिला, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब अकुह किसको कहते हैं? लाल अक्षर में एक्सप्लेन किया है नीचे। अ मतलब अ और आ, इन दोनों को सवर्ण बोलते हैं। कु का अर्थ हो गया, देखिए, क ख ग घ ङ, ये का वर्ग। हा भी कंठ वर्ण है। और विसर्जनीय यानी विसर्ग। ये जो 9 वर्ण हो गए, ये 9 वर्ण कंठ्य वर्ण है। तो इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। कंठ्य वर्ण कितने हैं? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। बस, नीचे छवि दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया ये सभी को? तो 2 हमने स्वर वर्णों से लिया, वावेल। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, जो व में छोटी की मात्रा है और ज पे जो र है उसको ई और र समझेंगे ना, वो भी कंठ स्वर है। समझा नहीं, क्या बोल रही हैं आप? जो ई है ना प्रभु जी, बी में छोटी मात्रा ई की, ई वो, और ज में र की मात्रा है ना ऊपर, तो ये या में और र भी की मात्रा जो 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 हाँ, जहाज विसर्जनीयानाम। हाँ, उसमें क्या तो है? उसमें ई की मात्रा है, व में ई की मात्रा है और ज में र की मात्रा है, तो वो भी कंठ स्वर आएगा। क्यों आएगा वो कंठ सर? तो उसमें ई की नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ई ऊ आ ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे सिर्फ स्वर वर्ण से हमने आ और आ को लिया है ओनली। अच्छा, हाँ, वो तो सूत्र लिखा गया है, सूत्र के साथ इसका क्या संपर्क है? ठीक है। कंठ्य वर्ण कौन कौन से हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ई का कोई है नहीं, ई ऊ का कोई फंक्शन है नहीं। प्रभु जी, ये विसर्जनीय जो लिखा है ये मतलब संधि करके लिखा है, विसर्ग। ओ अच्छा अच्छा, विसर्जनीयानाम। अच्छा, वो पूछ रही है, वो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मतलब क्या लिखा है? देखिए, मूल भाग इसका अकुह इतना ही है। अब विसर्ग को लिखने के लिए विसर्जनीय इतना बड़ा शब्द देना पड़ा, लेकिन अकुह से ही पूरा आ गया।
अकुह विसर्जनीय आनाम, अब जो यानाम लिखा है मतलब इन सब का कंठ, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, अभी समझ में आया। अकुह विसर्जनीय, यहां तक है। अकुह विसर्जनीय, ये जो चार चीजें बोला गया इन सब का यानाम, जैसे बालकानाम, बालकों के लिए खाना दो, बालकानाम कृते भोजनम ददातु, साधूनाम, जनानाम, वैसे विसर्जनीयानाम, इन सब के, ये बहुवचन का प्लूरल फॉर्म है और कुछ नहीं है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो अकुह और विसर्ग इन सब के उच्चारण स्थान है कंठः। यह है सूत्र का अर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़िए इसको। समवन रीड इट। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए पहले वाले में हमने आ को लिया था स्वरवर्ण से और कुछ नहीं लिया था। दूसरे वाले में क्रोनोलॉजिकली हम ई को ले रहे हैं स्वरवर्ण से। ई चू वर्ग को लिया, च च ज ज या सेकंड। अंतस्थ से या को लिया और उष्माण से तालव्य श को लिया। समझ में आ रही है? जी प्रभु जी। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जी प्रभु जी। तो हम क्रोनोलॉजिकली अलग अलग जगह से ले रहे हैं क्योंकि हमने पहले सिखाया अंतस्थ, उष्माण। अब हर एक जगह से एक एक करके हम कैंडिडेट ले रहे हैं, है ना? तो ई, चू वर्ग, या और श, इन ये जो 9 वर्ण हैं इनका स्थान कहाँ है ना? तालु, सॉफ्ट पैलेट। ये पिक्चर थोड़ा गलत दिया गया है, सॉफ्ट पैलेट ये होना चाहिए, ठीक है? ये सॉफ्ट पैलेट है और ये मूर्धा है। इन लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। खैर तो भी ठीक है। इचु यशानाम तालु, ये सूत्र याद रखने से आपके तालु वर्ण, तालव्य कितने वर्ण हैं अनायास याद हो जाएंगे। इचु यशानाम तालु, दैट्स इट। अब नेक्स्ट पढ़िए इसको। ऋतुर शाणाम मूर्धा। ऋतु ट ठ ड ढ ण र र श श। पढ़िए प्रभु जी, जोर से पढ़िए। रीड लाओ। हाँ, रीड लाउड। ऋतु रसाणाम मूर्धा, बोलिए। आपकी आवाज कट गई। नर नारायण दास। जानकी सीतारानी दीदी। जी, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और टू ट ठ ड ढ ण र र श श।
समझ में आ गया आपको? ऋतु रसाणाम मूर्धा। आवाज बंद कर। समझ में आया माता जी आपको? अच्छा अच्छा देख रही हूँ। जी प्रभु जी। रेखा जी समझ में आ रहा है? ये नहीं है। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे अब स्वर वर्ण से हमने री और री को लिया, फिर टा वर्ग टा ठा डा ढा णा को लिया टू वर्ग से। अब अंतस्थ वर्ण से रा को लिया और उष्माण से मूर्धन्य श को लिया। तो देखिए हमें तीन श जो है वो अलग अलग, ये मूर्धन्य श हो गया, ये वाला श तालव्य श हो गया, और एक श अभी आएगा, वो आया नहीं, तो मूर्धन्य श हो गया। ऋतु रसाणाम मूर्धा। इतने सारे जो हैं 5 और 4 9 वर्ण जो हैं, री री टा ठा डा ढा णा रा श, ये मूर्धन्य वर्ण है। यानी जब संधि होगी तो संधि के समय इन लोगों का ही आपस में मेल अधिक होगा, क्योंकि ये सभी का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। चलिए पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु। ऋतुसानाम दंतः लृ लृ तु त थ द ध न ल स। ऋतुलसानाम दंताः। अब हम दंत्य वर्ण पढ़ रहे हैं। पढ़िए प्रभु जी। ऋतुलसानाम दंतः ली ता था दा धा ना ला सा। ऋतुलसानाम दंताः। तो ली स्वर वर्ण से सिर्फ री को लिया गया है। तू ता था दा धा ना ला सा। ऋतुलसानाम दंताः। ऋतुलसाना दंताः। ऋतुलसानाम दंताः। ऋतुलसानां दंताः। ऋतुलसानां दंताः। तो इसमें 5 और 3 8 वर्ण है। ऋतुलसानाम दंताः। ये डेंटल, ये देखिए तीसरा वाला सा आ गया, सीता वाला सा, तो ये दंत्य सा है, ये दंत्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, और ये तालव्य सा है। ठीक है, ये जो है ये तालव्य सा है, ये ध्यान रखना है। अच्छा अब हाँ पढ़िए इसको। उपपद्यमानीयानि ओष्ठो उ उ उ उ प फ ब भ म उपध्यानीय अर्धविसर्ग। देखिए ऊपर थोड़ा गलत लिखा है, नीचे सही लिखा है। उपुपद्मानियानाम, उपुपद्मानियानाम ओष्ठौ। बोलिए। उपुपद्मानियानाम ओष्ठो उ उ आ बा भा मा अर्धविसर्गः। अर्धविसर्ग मतलब अर्धविसर्ग अभी आया नहीं है, अर्धविसर्ग आएगा बाद में। ठीक है, उसका वेद में अधिक प्रयोग होता है, उसको जाने दीजिए। सिर्फ ऊ और पू इतना ही समझिए, उसका वेद में प्रयोग होता है अर्धविसर्ग का। हाँ
उ उ प फ ब भ म। जीव गोस्वामी ने तो सिर्फ दोनों को ही लिखा है, उ उ प वर्गाणाम ओष्ठ इतना ही लिखा है, अर्ध विसर्गों को लिया ही नहीं है क्योंकि वो वेद का विषय है। तो उपु पद्मानियानाम ओष्ठौ, बोलिए इसको, लवकुश जी बोलिए। उपु पद्मानियानाम ओष्ठ। उपु उपपद्मान्याम ओष्ठ। रसामृत मूर्ति दीदी। हरे कृष्ण। ओष्ठो। उपु पद्मान्याम ओष्ठ। उ उ उ पु प फ ब प म अर्ध विसर्गः। सीमा सिंघल जी। उपु पद्मानियानाम ओष्ठो। उ प ब भ म अर्ध विसर्ग है। उपु पद्मान्याम ओष्ठो। उ उ उ पु प फ ब भ म अर्ध विसर्ग। प्रभु जी पद्मान्याम ओष्ठो। उपु पद्मान्याम प ब भ म। प्रभु जी ये उ और पू में तो उ और पू में प वर्ग आ गया, ये पद्मानियानम इसका उपधमानिया नीचे लिखा है ना, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग, ओके। प्रभु जी नीचे वाला सही है, उपपद्मानीय। नीचे ठीक है। उपु पद्मा ऐसे बोलिए, उपु पद्मा। देखिए धा और मा लगा है ना, तो आप आधा बोलिए, पद बोलिए, पद पद मा, ठीक है। तो आपको कष्ट नहीं हो गया, आप धमा नहीं बोल पा रहे हैं, धमा, तो पद मा बोलिए, उपु पद मा। उपु पद्मान्यानाम। हाँ ठीक बोल रही हैं आप, उपु पद्मानियानाम ओष्ठो। पद्मानियानाम ओष्ठो। तो ये जितने भी सूत्र मैंने पढ़ाया, इसको घर में खूब अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग दी माहेश्वर सूत्राणी। ये आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ टाइम फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएगा। whenever you, I mean, भेज दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ये मैंने भेजा है, पीपीटी फाइल भेज दिया है ऑलरेडी। प्रभु जी एक बार 7 नंबर का रीड करके बताइए। हाँ हाँ क्या बोल रही हैं? या मैं गण 7 नंबर का है ना, मैं ईश्वर सूत्र में वो रीड करके बताइए। या मा नाम, या मा वाणानम, या मा गाणानम, या मा गाणानम। जय बोलेंगे ना प्रभु जी 3rd नंबर पे, यम गण नम। नम नाम। यम गणानम। ना माँ क्यों बोल रही हैं? माँ में हलंत है, नम बोलिए। गणानाम। मैंने आपको क्या सिखाया? अगर हलंत है तो मतलब उसका आ नहीं है, हलंत को माइनस समझिए ना आप, एक माइनस है मान लीजिए, तो आ उससे निकाल दिया। अब माँ नहीं बोल सकते उसको, नम आधा माँ बोलना पड़ेगा। लण, रट, औच। लेकिन ना को पूरा बोल सकते हैं क्योंकि ना के साथ आ है।
या के साथ, इन पांचों के साथ आ है, माँ के साथ आ नहीं है। या माँ वर्णानम। आई बात समझ में? इतने दिनों से तो मैं यही समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये गलती मत कीजिए, फिर आपके उच्चारण के दोष ठीक नहीं होंगे कभी भी। प्रभु जी, जो जो माँ में हलंत लगा हुआ इसको जब लगा देते हलंत को, तब मतलब इसके अंदर आ नहीं होता है? नहीं होता है ना, हलंत का अर्थ ही तो वो है। हलंत का अर्थ ही है, क्योंकि भाई देखिए जो व्यंजन वर्ण है, शुद्ध व्यंजन वर्ण, उसमें तो स्वर वर्ण नहीं होता है ना। हाँ, कहाँ चले गए? ये जो है शुद्ध व्यंजन वर्ण, इसमें सबके नीचे हलंत लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि इसको व्यंजन स्वर वर्ण इसका हटा दिया गया है। लेकिन अब हम इसको उच्चारण नहीं कर सकते, हमको बोलना पड़ेगा तो स्वर वर्ण आ लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा का कैसे बोलेंगे आप? तो ये जो इतने दिनों से देख रहे हैं, इसको घर में बैठ के समझिए अच्छी तरह से। हाँ, माँ नहीं बोलना है। अगर हलंत है, लेकिन हलंत शब्द बीच में कभी नहीं आता। बीच में आता है तो कॉन्जॉइंट संधि हो जाती है, उसका एक दूसरे से मिल जाता है। जैसे देखिए व्यंजनानी, ये वा के नीचे हलंत था, ये जुड़ गया या के साथ। ये हमेशा दिखेगा तो अंत में दिखेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए इसी सूत्र में, हाँ देखिए, वर्णोच्चारण स्थानम, म में अंत में दिख रहा है, तो स्थानम नहीं बोल सकते, स्थानम बोलना पड़ेगा। तो हलंत तो वर्णोच्चारण, चा के साथ चा लगा है, वहां पे भी हलंत है, लेकिन वो संधि हो गया, इसीलिए हलंत दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही आप व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को हटा दोगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे और संधि हो जाएगी दोनों की, फिर वो अकेले खड़े नहीं रह सकते। क्लियर? जी प्रो, मुझे नहीं समझ में आया, दोबारा से बोल दीजिए प्रो। कौन सा दोबारा बोल दूं? जो आ क्या बोलते, जो हलन मतलब क्या होता है कि किसको जोड़ दिया और कौन किसके साथ खड़ा नहीं रह सकता है? सुंदर बामन जी समझाइए इनको, बोलिए आप। जी प्रभु जी। हाँ समझाइए, प्रभु जी पूछ रहे हैं जो प्रश्न, उनका समाधान कीजिए। हाँ जी प्रभु जी, क्वेश्चन वापस पूछेंगे प्रभु जी। कौन किसके साथ खड़ा नहीं रह सकता? जैसे दोनों लोग अलग अलग, एक अकेले नहीं खड़े रह सकते, कैसे? वो नहीं समझ में आया मुझे। कौन उत्तर दे सकता है इसका? प्रभु जी जो बोलिए। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। जी व्यंजन जो है, क्योंकि कै के साथ सर नहीं है, इसलिए वो खड़ा नहीं रह सकता। नहीं समझ में नहीं आया, मतलब आप आवाज ठीक से नहीं आई। व्यंजन वर्ण अकेले नहीं खड़ा हो सकता, स्वर वर्ण के साथ ही खड़ा हो सकता है। जैसे का, उ में जो का, ख, ग, घ, ङ है, इसको हम लोग अलग से नहीं बोल सकते जब तक स्वर व्यंजन और स्वर दोनों एक साथ में रहेंगे, अलग अलग नहीं रह सकते। स्वर्ग और व्यंजन अलग अलग नहीं, एक साथ रहेंगे दोनों। एक साथ अलग अलग नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है प्रभु जी। अगर व्यंजन वर्णों को, जैसे यहाँ पे मैंने हलंत दिखाया है ना, सब में हलंत लगा हुआ है, दिख रहा है। तो अब आप का को कैसे बोलेंगे? आ के बिना का बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हाँ, कोई भी एक व्यंजन वर्ण आप बोल के दिखाइए बिना स्वर वर्ण के। ना, तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, तो जब हम बोलेंगे तो स्वाभाविक व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के सहायता के बिना व्यंजन वर्ण उच्चारण हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? ओके, हाँ प्रभु समझ में आ गया। हाँ, उसके साथ में का रहेगा, लेकिन मतलब बड़ा हो, छोटा सा का रहेगा, लेकिन बड़ा वाला का नहीं बोल सकते हैं। नहीं, बड़ा वाला क्यों नहीं बोल सकते? बड़ा वाला छोटा वाला सब बोल सकते हैं।
लेकिन स्वर वर्ण होना जरूरी है। अब का भी बोल सकते हैं, का भी बोल सकते हैं, कु भी बोल सकते हैं। ओके प्रभु, ओके, समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो समझिए इसको। तो क्या है कि इसीलिए व्यंजन वर्ण को बोलते हैं व्यंजनते इति व्यंजनानी, व्यंजनते एभिरीति। ये दूसरों की सहायता से ये प्रकाशित होते हैं, लेकिन स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वर वर्ण को किसी की सहायता के, आप बोलने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ई बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन यही कोई भी स्वर वर्ण को आप व्यंजन वर्ण के साथ लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, री लगा दीजिए तो क्री बोल सकते हैं, आई लगा दीजिए तो कई बोल सकते हैं, औ लगा दीजिए तो कऊ बोल सकते हैं, अम लगा दीजिए तो कम बोल सकते हैं। लेकिन इन सब के बिना आप का उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन जैसे प्रभु होता ना, सब में जैसे कक्का की कुकू के समय लगता है, तो उसी के हिसाब से समय जी लगी मात्राएं जो लगती हैं साथ में। हाँ, ओके प्रभु, ठीक है। तो प्रभु जी, ये जो जैसे इसमें दो शब्द है धन, तो धन को फिर कैसे, धन है या मनन है, व्यंजन के ही जो शब्द बनेंगे उसका फिर कैसे हम समझेंगे? उसमें तो हमने स्वर को स्वर अपने आप लग जाएगा क्या, वो जब साथ में आ जाएंगे? स्वर के बिना तो हो ही नहीं सकता। ओके, स्वर के बिना हो ही नहीं सकता। एक व्यंजन वर्ण अपने आप में अधूरा है। इसको ऐसा मान के चलिए कि कैसे समझाएं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका एक नाम जरूर होगा कि नहीं होगा? जी। बिना नाम का कोई व्यक्ति आ रहा है, एक व्यक्ति आया है जिसका कोई नाम नहीं, ऐसा होता है? जी नहीं। हाँ, तो नाम। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि नाम मतलब वो है, किसी का नाम पद्मलोचन है, कमल लोचन है, लेकिन वो अंधा है, हो सकता है ना? जी जी। हाँ, तो नाम के साथ उसका संपर्क नहीं है, लेकिन नाम के बिना कोई हो नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं व्यक्ति और नाम एक हो गया, है ना? जी। तो दोनों अलग विषय होने पर भी परस्पर एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। एक व्यक्ति होगा तो नाम होगा ही उसका। जी, समझ में आ गया। हाँ, नाम अकेले खड़ा हो सकता है, जैसे हम राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन व्यक्ति नाम के बिना हो नहीं सकता। तो व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर वर्ण के बिना हो नहीं सकता। तो व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण के साथ ही हमेशा वो रहता है, उच्चारण उसके बिना हो नहीं सकता। हाँ, जब आप स्वर वर्ण हटा देंगे तो वो अकेला व्यंजन दूसरे व्यंजन या किसी के साथ वो संधि कर लेगा, क्योंकि वो अकेले खड़ा नहीं होता। हाँ, यही कारण है ये जो संधि आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी पहले स्वर वर्ण को हटाया जाता है, तब जाके उसमें संधि होती है। अब हम व्यंजन बोल रहे हैं, विया जब बोल रहे हैं तो व और या के बीच में कोई आ है क्या? नहीं है। व्यंजन, यंज, यंज जो बोला, या और जा के बीच में कुछ है? नहीं। आ है, अंत में है, आफ्टर। या के बाद आ आता है, ज्या के बाद या आता है, ना के बाद आ आया और ना के बाद ई आया, तो व्यंजन आनी हो गया। तो देखिए, इमीडिएटली देयर इज अ स्वर वर्ण, बट व्हेन दैट स्वर वर्ण इज eliminated they get conjoined। तो इतना साइंटिफिक है, स्वर वर्ण आप हटाएंगे तो ही उसका संधि हो जाएगा। तो स्वर वर्ण को हटाना भी जरूरी होता है जहां संधि करना होता है, और आपने हटाया मतलब वो संधि जरूर करेगा। तो इट्स सच ए नेचुरल फॉर्मेशन। स्वर वर्ण को हटाया तो संधि हो गया, और स्वर वर्ण है तो मतलब अलग अलग स्वतंत्र हैं सभी। और स्वर वर्ण कैसा है ना, दिखता नहीं है। व्यक्ति कोई आ रहा है तो उसका नाम दिखता है क्या? उसका नहीं दिखता, नहीं दिखता है। उसको बोलना पड़ता है कि मेरा नाम ऐसा है, तो वो दिखता नहीं है। जैसे आत्मा शरीर में दिखता नहीं है, तो क्या आत्मा नहीं है? तो यहाँ पे वैसे स्वर वर्ण आपको हमेशा नहीं दिखेगा,
अकार नहीं दिखता है, आ जो होता है वो नहीं दिखता है, बाकी सब आ ई उ तो दिख जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोयम, अक्षरों में मैं अकार हूं, आत्मा के जैसा मैं छुपा रहता हूं, मुझे दिखता नहीं है। तो ये हो गया आपका। हाँ, लेकिन जब व्यंजन वर्ण अंत में आएगा तो हम उसको हलंत देके उच्चारण कर सकते हैं। जैसे देखिए वर्णोच्चारण स्थानम, ये अंत में है करके माँ में हलंत हमने दिया। यही माँ बीच में होता तो अगले लेटर के साथ वो लग जाता, संधि हो जाती उसकी। क्लियर? तो फिर जो भी शब्द है उसके अंत में अगर व्यंजनानी आता है तो वो डैश करना ही है, जैसे इसमें अगर वो है वैसा तो करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्थानम, हाँ स्थानम तो हलंत है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये जो स्थानम है उसकी जगह सिर्फ स्थान शब्द इनकेस होता है तो न में फिर वो हलन लगेगा? नहीं, स्थान, स्थान, जन्म स्थान, तो वहां पे हलंत नहीं होगा। ठीक है, अगर जरूरत है तो ही हलंत लगाएंगे, जबरदस्ती थोड़ी अंत में है तो सब में हलंत लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। फिर वो हमें कैसे समझ में आएगा कि कहाँ जरूरत है? नहीं, ये विभक्ति पढ़ेंगी तो पता चलेगा। ये जो है ना वर्णोच्चारण स्थानम, ये हलंत मां लगने से ये कर्म बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अभी समझ में नहीं आएगा वो, हाँ उसको रहने दीजिए, जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही समझते जाइए। तो सामान्य हलंत, सामान्य अनुस्वार, विसर्ग, ये जो मैंने समझाया इतना तक समझिए, बहुत ज्यादा अभी कल्पना मत कीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। गो स्लोली। अच्छा देखिए, अभी जो हमने सभी वर्णों को तो देख लिया है, अब कुछ वर्ण बाकी रह गया है। ठीक है, छिटपुट इधर उधर कुछ वर्ण बाकी रह गए, उसको हम अब कैटेगराइज करेंगे। ए और आई बाकी रह गया है स्वर वर्ण से। प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीबॉडी, साउंड आ रहा है। ए दैतो हो कंठ तालु, ए और आई जो है इनको कंठ तालु संज्ञा दिया गया। कंठ तालु यानी थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट, इनके दो नेचर हैं, ड्यूअल नेचर हैं। ये गटरल भी हैं और सॉफ्ट पैलेटल भी हैं। उसी प्रकार ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ और औ जो है ये कंठोष्ठ है। कंठ थ्रोट और लिप्स दोनों का ओ औ, बोलिए ओ औ, तो ये कंठोष्ठ हो गया। वकारस्य दंतोष्ठम, व वानरः वृंदावनम, तो वकार जो है दंतोष्ठ, अपर टीथ एंड लोअर लिप। नासिकानुस्वारस्य अम जो है ये नाक से होती है इसका चंद्रमा, मंद जो बोल रहे हैं ये अनुस्वार है, नासिका है। और यमगणा नाम नासिका च, यमवणा ये नासिका, ये नेजल है, नेजल। अब देखिए अनुनासिक क्या है, तालव्य क्या है, दंत्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, कंठ्य क्या है, इस छवि में दिया हुआ है। हाँ, मैंने तो PPTX फाइल भेज दिया है न्यू बैच में, संस्कृत न्यू बैच में। प्रभु जी वो PPTX कैसे खुलता है? वो खुलता नहीं है ना। वो मुझे पता नहीं, इस डिवाइस में खुल गया।
सभी डिवाइस में खुलता नहीं है, उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कन्वर्ट करते हुए थोड़ा चेंज हो जाता है उसका कुछ। किंतु प्रभु जी कहाँ नहीं आया है तो पीपीटीएस का ये पीडीएफ? आया है। देखिए आप कौन से इस बैच में है क्या, रजिस्टर्ड बैच में? हाँ प्रभु जी। हाँ तो उसमें तो मैंने भेजा है, संस्कृत न्यू बैच में। नहीं प्रभु जी, नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? कैसे करेंगे प्रभु जी? हैं? तो कैसे नोट करेंगे? ये मैं दोबारा भेज दिया, ये तो भेजा था मैंने। अच्छा, ये नहीं खुलता तो है। तो भेजा है ना मैंने पहले, देखिए। हाँ तो खुलता नहीं है। हाँ तो पीपीटीएक्स फाइल है, पीडीएफ फाइल नहीं है। तो इसके लिए पीपीटीएक्स ये करना हाँ, है, डाउनलोड करना पड़ेगा पीपीटीएक्स। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना था? प्रभु जी वो माहेश्वर वाला और एक बार रीडिंग पढ़ दीजिए प्रभु जी। माहेश्वर सूत्राणी एक बार धीरे धीरे से रीडिंग। प्रभु जी इसमें थोड़ा क्लियर भी कर दीजिए मुझे, प्रत्याहार मतलब छोड़ना समझ में, पर फिर भी क्लियर नहीं हुआ ये वाला माहेश्वर सूत्राणी। मैं समझा देता हूँ। माहेश्वर सूत्राणी आ ई उण री रिक ऐ औं ऐ औच हय वरट लण यमगणानम झभय घढधश जव गडदश खफ छठथ चटतव कपय श सर हल। तो यहां पे मान लीजिए नंबर 1 पे देखिए, अगर मैं अक प्रत्यय बोलता हूं अक, तो नंबर 1 और नंबर 2 आ और का को लेता हूं। अक प्रत्यय यानी पहले जो आ है उसको हम छोड़ देंगे, और सभी सूत्र के अंत जो लाल वर्ण है उसको भी हम छोड़ेंगे, तो णा को भी छोड़ देंगे। तो कौन कौन से आ जाएंगे? ई उ री अल री, ये 4 बचेंगे, क्योंकि अक तो हमने छोड़ दिया, णा को भी हटा दिया, तो बचे आपके 4 ई उ री अल री। दैट्स इट। और क्या है? ठीक है प्रभु। ऐसे हम कहीं पे भी सूत्र बनाएंगे तो यही सिस्टम चलेगा। मान लीजिए फिर हम अगर एच बोलता है, एच, हाँ 3 और 4 तो आएगा ओ ए ओ, बस दैट्स इट। समझ में आ गया? हाँ, तो ये है सूत्र। अब हम इसको आधार करके नहीं पढ़ाएंगे, फिर भी मैंने आप लोगों को ग्लिम्स दे दिया। ये एक अलग प्रक्रिया है। इसके लिए अगर आप इस प्रक्रिया से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप बहुत सारे सूत्र आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। फिर भी मैंने ये स्टेपिंग स्टोन एक दे दिया। मैं तो आपको आउटर वे से पढ़ाऊंगा, बाह्य रूप से, ताकि आप लोगों को कठिन न समझ में हो। जो इंटेंस स्टडी है ना, वो इंटेंस स्टडी करने के लिए कम से कम आपको 1 साल देना पड़ेगा। कम से कम 1 साल नहीं तो कम से कम 7-8 महीना देना पड़ेगा, और सूत्र आपको अलग से रटना पड़ेगा, जो आप लोग मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को सामान्य तौर से व्याकरण आदि, अभी इसके बाद ये जैसे कंप्लीट होगा तो मैं संभाषण में चला जाऊंगा। संभाषण मतलब कन्वर्सेशनल संस्कृत। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत संस्कृत बोलना सिखाऊंगा। वो करने के बाद 3 महीने का हमारा कोर्स है ना, तो 3 महीने में जितना हो सके फिर हम थोड़ा थोड़ा करके व्याकरण को समझेंगे। वी विल हैव ग्लिम्प्स। अब इसको कंप्लीट करने के बाद जिनके मन में इच्छा होगी कि हम लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको फिर से मैं 3 मंथ्स का कोर्स दूंगा एक, जिसमें हम इंटेंस जो है व्याकरण पढ़ सकते हैं। अभी चूंकि आप लोगों के लिए सब कुछ नया है, तो धीरे धीरे आप लोगों का एक संस्कार बनने दीजिए। ठीक है ना, संस्कृत का संस्कार बन रहा है, और रेगुलर आते रहिए विदाउट एनी मिस्टेक। और अभी जो
मन में झील है, इस झील को अंत तक रखना है, ठीक है। दिस डेस्परेट लॉन्गिंग टू लर्न, दैट इज द मेन फोर्स। वो अगर रहेगा तो आप, और मैं बहुत सिंप्लिसिटी से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझने में कहीं पे असुविधा ना हो। चलिए अब इसको पढ़ते रहिए वन बाय वन। बजे तक ये हम लोग को मिल जाना चाहिए क्योंकि इससे हम लोग पढ़ेंगे। ये तो मैंने भेज दिया ना, मैंने कहा आपको कि रिकॉर्डिंग प्रभु जी, रिकॉर्डिंग। हाँ, तो रिकॉर्डिंग के जो इंचार्ज हैं वो हमारे सुंदर बामन जी, अब उनको भी गूगल क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव में वो डाउनलोड करके फिर भेजते हैं, तो यू हैव टू गिव हिम टाइम ना, उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा। कल उन्होंने कहा 11 बजे तक भेज देंगे, तो इंस्टेंट तो नहीं हो पाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करेंगे। अभी आप इसको लेके बैठ जाइए जो मैंने पढ़ाया है, और पीपीटीएक्स फाइल को डाउनलोड करने का कोशिश कीजिए अगर कर सकते हैं तो। मेरे एक ही डिवाइस में पीपीटीएक्स फाइल खुला और किसी डिवाइस में खुलता नहीं है, इसीलिए मैं एक अलग 2 डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये फाइल और किसी में खुलता ही नहीं है। चलिए इसको पढ़िए, मीरा जी पढ़िए, मीरा। अच्छा पढ़िए 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 पढ़िए, कौन पढ़ रही है, पढ़िए। अश्व, आ आम्रम, ई इक्षु, ई ईश्वर, उ ईश्वरः, ईश्वर, उ उष्टः, उ ऊण, रि ऋष्य, रि ऋणम, रि क्लिप्तम, 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 ये कठिन है थोड़ा। क्लि का अल री, क्लरी, KLRI, KLRI, क्लिप्तम। हाँ, ए एडका, ए एरावत, ओ ओष्ठ, ओ औषधम। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। अश्वः, आ आम्रम, ई इक्षु, ई ईश्वर, उ उष्ठ। ईश्वरः विसर्ग कहाँ गया? ईश्वरः, ई ईश्वरः, उ उष्ट्रः, उ ऊर्णा, रि ऋषि, ऋषिः, रि ऋणम, क्लर्तम, ए एडका, ऐ ऐरावतः, ओ ओष्टः, औ औषधम। रसामृत मूर्ति दीदी, हाँ पढ़िए। अंशुमान। Hare Krishna Prabhu, I cannot read. You change it. Can you go down or up? Okay. A Ashwaha, A Amra, I Ishruha, I Ishwaraha, U Ushtu, U Urna, Ri Rishya, Ri Runam, Li Luksham, ए एडका, ए ऐरावतः, औ औष्टः, औ औषधम। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? प्रभु जी, शैला जी। पढ़िए। माता जी आप पढ़िए, पद्मनाथ माता जी आप पढ़िए। आप पढ़िए कोई। अंशुकम, अह रामः, क कमलम, ख खगः, ग गंगा, घ घटः, ड अंगुली, च चक्रम, छ छत्रम, ज जटा, झ झषः, न्य चंचुः, ट टक्कः, टंकः, जी जी टंकः, थ होष्ठः, ड डमरुः, ढ ढक्का, ण
कंगणम, त तक्षकः, थ प्रथमः, द दर्वी, ध धनुः, न नक्षत्रम, प पंकजम, फ फणा, ब बकः, भ भल्लूकः, म मर्कटः, य यानम, र रथः, ल लता, व वनम, श शकटः, क्ष षण्डः, स सर्पः, ह हरिणः, वर्णमाला पुस्तकाभ्यास। अच्छा जी, आप दूसरे किसी सॉरी। अच्छा, हरे कृष्ण। पढ़ना है पढ़िए प्रभु जी? इसको। हाँ पढ़िए। इदं क्रीडा क्षेत्रम् अस्ति, बालकः कन्दुकेन खेलन्ति, केचिद् बालकः वेगेन धावन्ति, वयं नेत्राभ्यां बालकान् पश्यामः, बालकाः सहचर्या सह क्रीडन्ति, अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, विद्यालयः शिक्षायै भवन्ति, छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। अब इसका अर्थ कौन बोल सकता है? यहाँ पे खेलने का स्थान है। क्रीड़ा क्षेत्र है। बालिका बॉल से खेल रही है। कोई बालिका तेज दौड़ती है, वेग से भाग रही है। हाँ, केचित बालका मतलब कुछ बालका, somebody, some बालकाः वेगेन धावन्ति, रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है। वयं नेत्राभ्याम बालकं पश्याम्यहम्, हम लोग नेत्र से बालकों को देख रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं। वेरी गुड। बहुवचन है ये, प्लूरल फॉर्म। बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। हाँ, बालक बालिका अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, बालक उत्साह के साथ खेल रहे हैं। यह बालिका भी उत्साह के साथ खेल रही है। हाँ, अत्र मतलब यहाँ पे, यहाँ पर लड़कियां भी बहुत उत्साह के साथ खेल रही हैं, एंथुजियास्टिकली। विद्यालय में शिक्षक होते हैं। विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति। विद्यालय में शिक्षा के लिए होता है। नहीं, विद्यालय, हाँ विद्यालयाः बहुवचन है। सभी विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। छात्र विद्यालय जाते हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छति। छात्र पढ़ने अब इसका जो है, हाँ, विद्यालय जाते हैं। इसको एक आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए ताकि घर में अभ्यास कर सकें। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिए एक छवि लेके ताकि सबको मिल जाए। और ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं, इदम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, ये सब बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिए। छोटे छोटे वाक्य बोलने के लिए बहुत अच्छा है। बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति, केचित् बालकाः वेगेन धावन्ति, वयं नेत्राभ्यां बालकान् पश्यामः, बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति, अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति,
छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक है, ये अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। प्रभु जी, इसका ट्रांसलेशन कहाँ से मिलेगा? मतलब हर शब्द का ट्रांसलेशन ऐसा कुछ? ट्रांसलेशन तो अभी कर दिया ना हम लोगों ने। वो सब लोग अपने आप से कर रहे थे तो मुझे लगा नहीं नहीं, शायद। सब लोगों को पता चल गया है ट्रांसलेशन क्या है। हमेशा ट्रांसलेशन पे मत जाइए, संस्कृत को संस्कृत के द्वारा ही सीखिए। ठीक है ना? ओके। हाँ, तो क्या होगा कि आपको डिपेंडेबिलिटी नहीं रहेगी। लर्न इट as much you are understanding, it's fine, but don't seek for any other help. That's the way of learning a language. ठीक है? चलिए अब गद्योच्चारणम नीचे का पढ़िए। सूर आत्मा जातः जगतः तः सुदेतिः उदयेन सह दिवस आरंभ भवति। सूर्योदयात् प्राक् उषः काले भवति कालो भवति यो हि अतीव रमणीयः भवति। सर्वे ग्रहा सूर्यं परिक्रमन्ति पृथ्वी अपि सूर्यं परिक्रमति। पृथिव्याः सूर्यः परिक्रमा कालः संवत्सरा कालः। अतः सूर्य एव कालस्य कारणम्। अतएव जनाः प्रातः श्रद्धया सूर्यं नमन्ति। सूर्यास्ते सूर्य एव नामकरणानि। भास्करः प्रभाकर दिवाकरः भानु आदित्य अर्क रवि प्रभृतीनि अनेकानि सन्ति। ठीक है, ये सभी आप लोग घर में पढ़ेंगे और अगले दिन मुझे पढ़ के सुनाएंगे। सूर्यः आत्मा जगतः प्रातः सूर्यः उदेति सूर्योदयेन सह दिवसारंभः भवति। सूर्योदयात् प्राक् उषः कालो भवति यो हि अतीव रमणीयः भवति। सर्वे ग्रहाः सूर्यं परिक्रामन्ति। पृथ्वी अपि सूर्यं परिक्रामति। पृथिव्याः सूर्यस्य परिक्रमाकालः संवत्सरकालः। अतः सूर्य एव कालस्य कारणम्। अतएव जनाः प्रातः श्रद्धया सूर्यं नमन्ति। सूर्यस्यैव नामान्तराणि भास्कर प्रभाकर दिवाकर भानु आदित्य अर्क रवि प्रभृतीनि अनेकानि सन्ति। इसको अभी आप लोग घर में पढ़िए। मैं इसका मीनिंग अभी बोलूंगा नहीं, आप लोग खुद अंदाजा लगाइए। अच्छा, आप लोगों का होमवर्क होगा ये सब, तो मैं किसी को भी पढ़ के सुनाने के लिए बोलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जो लोग माहेश्वर सूत्र को याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो सूत्र हैं उपपद्मानीयानाम ऋतुलसानाम, ये सूत्र मैं पूछूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इस फाइल को आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसको अच्छी तरह से शुरू से लेके शेष तक देखिए, फिर मैं दूसरे फाइल में चला जाऊंगा। थोड़ा सा बचा हुआ है बट वो नेक्स्ट डे वी कैन फिनिश। ठीक है, ज्यादा नहीं है। प्रभु इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है? रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलता है? ना, मैंने तो देख रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सुंदर वामन जी आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है ना? ओके प्रभु, ही विल सेंड इट बाय टुमारो। तो ठीक है, अभी आप लोग अभ्यास कीजिए। समझ में भी आ रहा है, आप लोग सिंसियरली पढ़ भी रहे हैं, अभी से पढ़िए।
नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पूछूंगा, जो भी पढ़ाया इसको बारे में पूछा जाएगा. So everybody remain prepared so that if I ask anybody, they will unmute and speak whatever they understand. No fear, but you have to be able to speak. Okay? So adya vayam atraiva samapayamahe. Om sahana vavatu sahano bhunaktu sahaviryam karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.